जय हिंद दोस्तों आज हम एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की चर्चा करने जा रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है ये। इसमें काफ़ी बच्चे भरते हैं और सबसे आसान एग्ज़ाम। 10वीं पास जो भी बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं और अपना नौकरी ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम का नाम है MTS SSC MTS। SSC इस एग्ज़ाम को करवाता है और MTS पोस्ट के लिए यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो 4th ग्रेड कर्मचारी होते हैं उसकी बहाली होती है SSC के जरिए। 2026 की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए ये जानकारी आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप 10वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें तेज़ी ले आइए और इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरिए। इस एग्ज़ाम का फॉर्म आने वाला है, इस एग्ज़ाम में ज़रूर अपियर होना है आपको। और तैयारी करने में कहीं दिक्कत हो तो झा एग्ज़ाम पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें इस एग्ज़ाम में तो 10वीं पास जो भी बच्चे हैं ये MTS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका फॉर्म आने वाला है, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है। अप्लाई इसका जुलाई के लास्ट वीक में यानी इसी महीने के लास्ट वीक में आने की संभावना है। और एग्ज़ाम जो होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होता है। कई चरणों में होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कई दिनों तक इसका एग्ज़ाम चलता रहता है। पूरे देश भर के बच्चे इसमें भरते हैं। मेल और फीमेल दोनों तरह के छात्र भर सकते हैं। लड़का लड़की दोनों इस एग्ज़ाम के जो फॉर्म आएंगे तो फिलअप करेंगे आप। और ये 10वीं पास है, बहुत ही आसान एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान होता है, तो आप ज़रूर इसको भरें और इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कीजिए। MTS मल्टीटास्किंग सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न विभाग में आप 4th ग्रेड कर्मचारी बनेंगे और इस एग्ज़ाम के तहत एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कोई भी हो, 3rd ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, 4th ग्रेड का, कोई भी नौकरी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो आप इसको ज़रूर भरें। और इसमें 2 चरण में पेपर होता है, एक ही दिन में होगा। पहले मैथ और रीजनिंग का होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद GK और इंग्लिश का होगा, तो वो स्कोरिंग होता है। तो बहुत ही आसान लेवल का होता है, तो आप ज़रूर इसको भरें। अब हम एज की बात करते हैं और क्या कुछ इसमें रहने वाला है, उसको सुनिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। तो इसमें एज की बात करें, MTS एग्ज़ाम में एज कितना रहता है, कौन से बच्चे भर सकते हैं, तो इस एज में बात करें तो MTS में 2 कैटेगरी के अभ्यर्थी भरते हैं। 2 कैटेगरी में, एक MTS पोस्ट के लिए, एक हवलदार पोस्ट के लिए। तो हवलदार पोस्ट के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो अलग है और MTS पोस्ट के लिए अलग है। तो MTS में जनरल और EWS के जो बच्चे भरते हैं 18 से 25 साल वाले भरते हैं। OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं 18 से 28 एज ग्रुप में होना चाहिए उनको, यानी OBC वाले को 3 साल की छूट मिल जाती है। SC ST वाले को 5 साल की एज में छूट मिलती है। 18 से 30 साल के बच्चे यानी SC ST कैटेगरी के भर सकते हैं, ये MTS में। यदि हवलदार की बात करें, हवलदार भी एक पोस्ट होता है उसमें MTS के तहत, जिसका एग्ज़ाम होता है वो 18 से 27 साल। यदि जनरल कैटेगरी में है या EWS में है तो 18 से 27 साल, OBC में है 18 से 30 साल, SC ST में है तो 18 से 32 साल, यानी SC ST वालों को 5 साल का छूट मिल जाता है। ये 2 कैटेगरी के एग्ज़ाम होते हैं, 2 तरह के, एक हवलदार पोस्ट के लिए होगा, एक MTS। तो इसमें एज ये रहना है, तो यदि आपका एज इस ग्रुप में आता है, इस कैटेगरी में आता है 18 से 25 में जनरल के लिए तो भर सकते हैं, और जनरल के लिए 18 से 27 है हवलदार पोस्ट के लिए। तो एज ये रहना है। तो यदि आपका एज इस कैटेगरी में है तो आप तैयारी में जुटे रहिए और थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दीजिए अपना। अब एग्ज़ाम किस तरह का होता है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह के पैटर्न होते हैं, इसको देखिए। आगे इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं। MTS का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, क्या कुछ पूछा जाता है, तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न इसके इस तरह का होता है कि 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है। सेशन फर्स्ट, सेशन सेकेंड, यानी पहले सेशन में 2 सब्जेक्ट का पेपर होगा, मैथ और रीजनिंग का। 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स जो होंगे 120 मार्क्स होंगे। मैथ 60 मार्क्स का होगा और रीजनिंग 60 मार्क्स का होगा। तो मैथ रीजनिंग का पेपर पहले सेशन में होगा और टोटल क्वेश्चन जो होंगे 40 होंगे, मैथ और रीजनिंग मिला करके 20-20 और टोटल मार्क्स 120। ये जो पहला सेशन होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें बच्चे को छांट लिया जाता है भीड़ से, और इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं पहले सेशन में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। जहाँ पर आपको डाउट हो तो आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। पहले सेशन की बात करते हैं। दूसरा सेशन उसी दिन कुछ देर के बाद दूसरा सेशन शुरू होगा, जिसमें GK GS का पेपर होगा और इंग्लिश का पेपर होगा, यानी GK GS और इंग्लिश 2 पेपर होंगे। सेशन 2 में 25 क्वेश्चन GK GS के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, वो भी 75 मार्क्स के। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और 150 मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 150। इसमें निगेटिव मार्किंग है।
सेशन 2 में क्या होगा, निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा और इसके लिए भी आपको 45 मिनट दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 45 मिनट आपको सेशन 2 में मिलेगा और आपका जो मेरिट बनेगा इसी सेशन 2 के एग्जाम के आधार पर मिलेगा। इसमें आपने कितना क्वेश्चन आपने सही किया है इसी पर मेरिट बनना है। पहले सेशन क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे उतना मार्क्स आपको आएगा। आप सेशन 2 के लिए आप क्वालिफाई कर गए, आपकी कॉपी चेक होगी। पेपर तो एक ही दिन होना है, तो आपकी कॉपी तभी चेक की जाएगी, आपका आंसर शीट तभी चेक किया जाएगा जब आप पहला एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं और दूसरा एग्जाम पे आपका मेरिट बनेगा। यदि ये एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये कॉपी आपकी चेक नहीं होती, तो इसको भी क्वालिफाई करना है, इंपॉर्टेंट है, तभी आपका सेकेंड सेशन का कॉपी चेक होगा। तो यही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करिए, इसी बात को ध्यान में रख करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जानकारी दीजिए दोस्तों को भी, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब तैयारी में कहीं कोई दिक्कत आती हो, कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम आता है, तो आप झा एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यदि आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर जाकर के झा एग्ज़ाम पेज ऑफिशियल को सिलेक्ट करके आप उसको फॉलो कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। वहाँ पर भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो आप वहाँ से फॉलो हमें कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नई जानकारी के साथ, नए सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।